Hello students, this is the next video of work, power and energy. Students, this is the important part of work, power and energy, that is collision. So I am talking about collision. What is collision? तो पहले हम collision की बात करेंगे कि when two bodies strike with each other under the physical interaction या physical contact for very short time is called collision. यानी कि the mutual interaction of the bodies for very short time is known as collision. तो स्टूडेंट्स ये जो collision है ये दो तरह के होते हैं. एक होता है इलास्टिक collision, that is इलास्टिक collision. तो इलास्टिक कोलिजन होता है कि द कोलिजन इन विच इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. यानी कि द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. तो इसमें आ जाएगा कि द कोलिजन in which kinetic energy and linear momentum remain conserved is called इलास्टिक कोलिजन. तो इलास्टिक कोलिजन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम यानी कि इसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड रहती है. दैट कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. अब इसमें जो है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जैसे दो गैस मॉलिक्यूल के बीच जो कोलिजन होती है दैट इज इलास्टिक कोलिजन. तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन है उसको हम इलास्टिक कोलिजन ले सकते हैं. द कोलिजन बिटवीन टू ग्लास बॉल्स जो है वो इलास्टिक कोलिजन ले सकते हैं. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन. तो कोलिजन इन विच kinetic energy and linear momentum remain conserved is called elastic collision. अब हमारे पास है this is properties of elastic collision. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है दैट इज फर्स्ट. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व. तो हम लिखेंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व. तो इसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि इन इलास्टिक कोलिजन टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व. तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व होती है. इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. तो इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व. फिर जो है हमारे पास दिस इज 4 पॉइंट कि द फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन्स आर आल्सो कंजर्व. यानी कि फोर्सेस
involved during elastic collision are also कंजर्व। तो ये जो है स्टूडेंट्स, अब जैसे जो भी फोर्स लगेगी तो दो इलास्टिक कोलिजन के बीच में, उसके जो फोर्सेस होंगे दैट विल बी रिमेन कंजर्व। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास, दिस इज फोर्सेस इन इलास्टिक कोलिजन एंड दैट विल बी कंजर्व, दैट इज नोन एज कंजर्व। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे आता है कि कुछ, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन, तो स्टूडेंट्स जो इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन ये कोलिजन जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोमेंटम तो कंजर्व्ड हो बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ना हो, उसको बोलते हैं दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। यानी कि द कोलिजन इन विच लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे द कोलिजन in which linear momentum is conserved but kinetic energy is not conserved is called inelastic collision। तो दैट इज कॉल्ड inelastic collision, कि जिसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो और उसका जो है वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो, इज कॉल्ड inelastic collision। अब इसकी यदि हम प्रॉपर्टीज की बात देखेंगे तो प्रॉपर्टीज के केस में, तो स्टूडेंट्स अब जो हम देखेंगे दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो अभी हमने इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन देखा हमने कि इन इनइलास्टिक कोलिजन दैट इज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो आओ देखते हैं, अब हमारे पास है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी कि इन इलास्टिक कोलिजन total energy is conserved। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी कंजर्व्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट conserved। And last one,
कि in elastic collision forces are नॉन कंजर्वेटिव। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास, दिस इज द फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है दैट आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहले हमने डिफाइन किया दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन द कोलिजन इन विच kinetic energy is not conserved and the linear momentum will conserved is called inelastic collision। और हम जितने भी कोलिजन अपने सामने देखते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। रोड पे एक स्कूटर बाइक या कार टकराते हैं, ये सब जो भी होता है ये सारा इनइलास्टिक कोलिजन है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन की जो है वो एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपके सामने है कि इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। फिर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। फिर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। फिर हमारे पास जो आता है दैट इज फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। तो वहाँ पे फोर्सेस कंजर्व्ड नहीं होती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है दिस इज द नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सप्रेशन वो है कि दैट इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक collision in one dimension। तो अब हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। स्टूडेंट्स मान लो कि हमने यहाँ पे एक बॉडी लिया, इट्स मास इज m1 and moving with initial velocity u1। This is second body of mass m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है दिस u1 ग्रेटर देन u2। अब क्या होगा कि थोड़े देर के बाद ये जो दो बॉडीज हैं आपस में कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने के बाद फिर ये दोनों बॉडीज सेपरेट होंगी। तो दिस इज m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2 and this is m1 moving with velocity v1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये m1 v1 से चलेगा, m2 v2 से चलेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है हमें एक्चुअली यही फाइंड करना है कि व्हाट विल बी v1 एंड v2। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लेट टू bodies of masses m1 and m2 are moving with velocity u1 and u2। इसमें हमें देना पड़ेगा ब्रैकेट में कि u1 ग्रेटर देन u2। तो हम लिखेंगे ऑफ एंड collide elastically। After collision
the velocity of m1 is v1 and m2 is v2। तो अब हम बताएंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। स्टूडेंट्स यू नो कि जो मोमेंटम होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। तो इसमें जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व्ड। तो इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये हो जाएगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1u1 m2u2 m1v1 प्लस m2v2। तो स्टूडेंट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास कि ये जो आ गया लेट टू बॉडीज, इन दोनों के मासेस जो हैं m1 एंड m2 हैं एंड कोलाइड इलास्टिकली। तो आफ्टर कोलिजन इट्स वेलोसिटी दैट इज v1 एंड v2। तो कोलिजन का ये लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। नाउ अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन आया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2। मैं लिख देता हूँ यहाँ m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो इसके बाद हम इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स अभी जो है हम देख लिए ये इक्वेशन पिछले पे था तो हम ऐसे करते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब यहीं से हम क्या करेंगे, u1 m1 को एक तरफ कर लो, m2 को एक तरफ कर लो। तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दिस इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर।
तो अब हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन kinetic energy is conserved. It means, तो कंजर्व का मतलब हो गया कि कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही कोलिजन के बाद होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। पहले तो स्टूडेंट्स ये सभी जो हैं कॉमन लेके काटोगे तो हाफ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2। तो अब स्टूडेंट्स इसको a प्लस b पे ना ब्रेक कर, पहले चलो m1 कट गया, m2 कट गया। तो अब आपके पास आ गया u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो हैं दैट विल बी कैंसल्ड। जब ये कैंसल्ड हो गए तो हमारे पास बना दैट इज u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। तो फ्रॉम इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स आ जाएगा कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो दिस इज आई थिंक इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ, और ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये है हमारे पास, दिस इज, तो ये इंटरमीडिएट क्वेश्चन बन जाता है कि शो दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से कर सकते हो। चलो अब यहाँ से हम और सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें तो निकालना है v1 एंड v2। तो इसका भी हम यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले v2 पुट कर देते हैं। तो v2 हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। और स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब आपको याद होना चाहिए कि जो इक्वेशन 1 था ना, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो उसी में इसको पुट करेंगे। तो m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2, v2 के जगह पे हम ये पुट कर देंगे u1 प्लस v1 माइनस
U2। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो M1U1 M2U2 M1V1 M2U1 M2V1 माइनस M2U2। तो देखो ये दोनों जो हैं ये ट्रांसपोज होके इधर आएंगे तो हमारे पास देखो M2U2 और ये इधर से उठ के इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 2M2U2 प्लस ये M1U1 है और ये M2U1 है तो ये हो जाएगा U1 को जब कॉमन लोगे ना तो ये बन जाएगा M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 V1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 2 M2U2 U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास दिस वन इज V1। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल गई V1। तो अभी तो हमने यहाँ से V2 निकाल के पुट किया, अब यहीं से V1 निकाल लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा V1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2 माइनस U1। अब हम इसको पुट करेंगे 1 में। देखो जब हमने V2 पुट कर दिया तो V1 मिल गया, अब हम V1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो V2 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमारे पास जो है तो हमारे पास आ गया है V1 पुट करने के लिए तो V1 बना है दिस इज M2 नहीं है इसमें V1 इज इक्वल टू है V2 प्लस U2 माइनस U1। अब हमने 1 में पुट करना तो 1 है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1। V1 के जगह पे हम रखेंगे V2 प्लस U2 माइनस U1 प्लस M2V2। तो ये हो जाएगा M1U1 M2U2 M1V2 M1U2 माइनस M1U1 प्लस M2V2। तो स्टूडेंट्स अब फिर इसको एक तरफ कर लेते हैं तो देखो ये है माइनस M1U1 प्लस इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2M1U1 प्लस U2 बाहर लोगे तो ये आ गया M2 माइनस M1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2V2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बन गया V2 इज इक्वल टू 2M1U1 प्लस U2 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो हमें कोलिजन के बाद जो मिला वो ये मिला कि V1 आ गया V2 आ गया। अब हम यहाँ पे स्पेशल केस बनाएंगे तो स्टूडेंट्स पहले हमें यहाँ V1 भी लिख लेते हैं जो पहले डिराइव किया है। तो V1 आ गया था 2 M2U2 U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। स्टूडेंट्स यही बना था, हम थोड़ा सा पिछले पेज पे चल के देख लेते हैं। तो पिछले पेज पे हमें जब जाना है तो पिछले पेज पे जाके V1 देखना है। तो देखो ये V1 आ गया 2M1 M1 माइनस M2। तो ये आने के बाद अब हम बात करेंगे 7th पेज की।
तो 7th पेज जो है ये दिस इज सेवंथ पेज है हमारे पास। चलो इसी में लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास आ गया, तो देखते हैं दिस इज, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा। अब देखते अब स्पेशल केस बनाते हैं। तो वहां पे जो हमें V2 मिला था, तो V2 के केस में आया था 2 M1 U1 U2 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, और V1 आ गया 2 M1 U1 2 M2 U2 U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे जो अब पुट करेंगे, अब इसका स्पेशल केस बनाते हैं। स्पेशल केसेस में आता है फर्स्ट कि व्हेन M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। तो यहाँ पे जो V2 आएगा तो ये आ जाएगा 2M U1 प्लस U2 M माइनस M अपॉन M प्लस M। तो यहाँ पे ना ये अब M आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे, तो चलो इसको पुट करते हैं। तो क्या बना, V2 आ गया हमारे पास 2 M U1 अपॉन 2M। तो ये 2M से 2M कट जाएगा and this becomes V2 is equal to U1। इसी तरह अब हम V1 निकाल लेंगे। तो V1 का बना 2M U2 प्लस U1 M माइनस M अपॉन M प्लस M। तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 2M U2 अपॉन 2M। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू आ गया U2। तो इसका मतलब ये है कि यदि दोनों का मासेस सेम है तो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ सिमिलर masses collide elastically, they exchange their velocity। और ये कई बार पेपर में पूछते हैं कि शो दैट दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स फिर से अब हम लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट में ये कहते हैं कि व्हेन M2 इज एट रेस्ट। तो यदि M2 रेस्ट पे है, तो M2 रेस्ट पे होगा तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि यदि M2 इज एट रेस्ट, तो हम ये देख रहे हैं कि चलो इसी में पहले हम V2 में पुट करते हैं। तो M2 रेस्ट पे होने का मतलब हुआ कि दिस U2 इज 0। तो ये हो जाएगा 2 M1 U1 प्लस 0 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसका V2 हो जाएगा 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसके बाद है कि V1 भी निकाल लेते हैं। तो V1 में आ जाएगा 2 M2 U2 प्लस 2 M2 U2 0 है
और ये हो जाएगा u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे बचेगा कि दैट इज u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड केस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन। तो इस तरह से जो है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के कुछ केसेस हैं और ये इलास्टिक कोलिजन है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हम इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर सकते हो। तो अभी जो है अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में जो तो स्टूडेंट्स, ये जो है कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास, दिस इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये वन डायमेंशनल के लिए है। अब हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज कोलिजन इन टू डायमेंशन। से पहले अब हम बात करेंगे दैट इज इलास्टिक कोलिजन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ना हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी कि वेरी सिंपल, कि द रेशियो ऑफ velocity of separation to velocity of approach is called coefficient of restitution. It has no unit, no dimension। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ separation to velocity of approach। तो velocity of separation to velocity of approach, तो ये हो जाएगा this is v2 minus v1 upon u1 minus u2। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यदि इलास्टिक कोलिजन है तो ये हो जाएगा फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो जो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ e विल बी 1। अब आता है कि फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी ना, दैट विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्योंकि इन इलास्टिक में ऐसा होता है कि वो चिपक जाती है बॉडी या स्लो हो जाती है। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ई इज लेस देन 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेस देन 1। अब हम बात करेंगे कि फॉर perfectly inelastic E will be 0। 0 का मतलब वो बॉडी चिपक गई।
तो जब चिपक जाएगी तो वहां पे जो है वो एक तरह से परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो आओ देखते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक collision in टू डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में चलने के लिए मान लो कि ये हमारे पास एक बॉडी है m1 initially moving with u1, this is m2 moving with u2 collide, and after collision one body move and second one is moving like this। तो इधर को चला गया m1 मूविंग विद v1 और इधर को है m2 मूविंग विद v2। अब यहाँ पे जो है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो है दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज फाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे m1 v1 साइन थीटा m1 v1 साइन थीटा हो जाएगा और इधर आ जाएगा m2 v2 साइन फाई। इधर को हो गया m1 v1 cos थीटा और m2 v2 cos फाई। तो ये जो है ये डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन हम वैसे ही कर देंगे कि लेट टू बॉडीज आर कोलाइड। तो लेट two bodies are moving with initial velocity u1 and u2 and collide in two dimension, the velocity of m1 after collision is v1 and making an angle theta with horizontal and m2 moving with velocity v2 making an angle phi with horizontal। तो हम बात करेंगे मोमेंटम बिफोर collision along x-axis। तो this is m1 u1 plus m2 u2। अब यहाँ पे आएगा मोमेंटम आफ्टर collision along x-axis
तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। तो m1 u1 m2 u2 is equal to m1 v1 cos theta प्लस m2 v2 cos फाई। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि नेक्स्ट, कि इस कंडीशन में अब क्या होगा कि जब हम चलेंगे अलोंग y एक्सिस, तो अब हम बात करेंगे कि मोमेंटम along y axis before collision is 0, क्योंकि बॉडी जो है y एक्सिस पे नहीं चल रही है, बॉडी x एक्सिस पे चल रही है, तो y एक्सिस पे मोमेंटम 0। अच्छा, मोमेंटम along y axis after collision, this is m1 v1 sin theta प्लस m2 v2 sin फाई। तो मोमेंटम अलोंग y एक्सिस भी कंजर्व रहेगा। तो ये आ गया m1 v1 sin थीटा प्लस m2 v2 sin फाई इज इक्वल टू 0। तो m1 v1 sin थीटा, अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये जो है हमारे पास ये नेगेटिव है, एक m2 v2 sin फाई जो है ना नेगेटिव है, तो ये क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव है। तो m1 v1 sin थीटा इज इक्वल टू m2 v2 sin फाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई रिजल्टेंट फार्मूला नहीं बनता। अब हम बात कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हम कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो है दिस इज द इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स ये जो है that is whole things about the elastic collision in 1 dimension and 2 dimension. In next video we discuss about the inelastic collision with various expression. Thank you students.